हेलो। वॉइस आ रही है सभी? आ रही होगी। सभी को भैया नमस्कार। और आप देख रहे हैं श्री नारायणा यूपी बोर्ड चैनल हिंदी मीडियम। आप सभी का स्वागत है। और आज हम आ गए हैं एक नए नोटिस के साथ, जो है कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए। सावधान रहिए बच्चों। यदि इस नोटिस पे आपने ध्यान अभी तक नहीं दिया है तो ध्यान दे लीजिए, अथवा आपका एडमिशन पूरा प्रोसेस निरस्त माना जाएगा। निरंतर नए सुधार हो रहे हैं और नई चीजें आती जा रही हैं जिसे आप जानना चाहेंगे। इसी के विषय में आज हमें बात करनी है बेटा। इससे पहले जरा हम बात कर लेते हैं जो पहले नोटिस दिया गया था, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल पर आपकी अटेंडेंस लगनी है। के लिए सभी प्रधानाचार्यों को कह दिया गया है, चाहे राजकीय हो, चाहे स्वावित्त पोषित हो, प्राइवेट हो, सभी को यह आदेश दे दिया गया है कि आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने का प्रबंध कर दिया जाए। तो कई सारे विद्यार्थियों ने जो वीडियो बना था उसमें कमेंट बॉक्स किया है, सर हम इसलिए नहीं जाना चाहते हैं विद्यालय, इसलिए नहीं जाना चाहते। आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए। सर, अगर हम ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं और विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जा पा रहे हैं किस कारणवश, का क्या हो सकता है तो वो बताया जाएगा। चलिए, तो मैं वीडियो जल्दी ही लाऊंगा। फिलहाल यूपी बोर्ड 2000 परीक्षा 2026 न्यूज अपडेट। कक्षा 9वीं 11वीं विद्यार्थी का एडमिशन होता है निरस्त। कक्षा 9वीं 11वीं विद्यार्थी सावधान हो जाएं। यहाँ पर योगी जी कह रहे हैं सबको बाहर करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं, जल्दी हम इस पे आपको बताते हैं क्या समस्या। चलिए, अब ये नोटिस आया है, जरा समझ लीजिए। इस नोटिस को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ जो मैंने लिखा है, जिससे मैं आपको समझा सकूं कि मैंने आपके बच्चों को बताया था यहाँ पर। यह नोटिस है बच्चों, जरा देखिए इस पे नजर आप दौड़ाइए तो आपको समझ में आएगा कि नोटिस कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा है। बताया गया है कि सर्व संबंधित के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त वही विद्यालय जिनमें मान्यता है बेटा, और मैं भी यही कहूंगा आप वहीं एडमिशन भी लीजिए जहां मान्यता है। बहुत भली बात पूछ लीजिएगा, वरना आपका पैसा भी जाएगा और समय भी। अध्ययनरत शैक्षिक सत्र 2025-26 में जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये छात्र छात्राओं का अग्रिम पंजीकरण 2026 की कृषि भाग की एक परीक्षा में जो 11वीं में है, उनका छात्र छात्राओं का अग्रिम पंजीकरण आवेदन परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। यानी ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपकी नोटिस आई है। तो नोटिस में क्या कहा जाता है, जरा देख लीजिए। नोटिस में कहा गया है कक्षा 9 एवं 11 में छात्र छात्राओं की प्रवेश की अंतिम तिथि बता दी गई है। 5 अगस्त तक आपको जिस विद्यालय में एडमिशन लेना हो उस विद्यालय में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। 5 अगस्त के बाद कोई भी विद्यालय अपने यहाँ एडमिशन नहीं ले सकता है। उसके बाद परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल की कंपार्टमेंट परीक्षा जो लोग दे रहे हैं, जिनको लगा था कि नहीं हमारे मार्क्स अभी और सुधर सकते हैं, कंपार्टमेंट परीक्षा दी है, तो वह लोग 20 अगस्त तक बेटा एडमिशन ले सकेंगे। के बाद हम बात करते हैं संस्था के प्रधान द्वारा यानी प्रधानाचार्य के द्वारा कक्षा 9 और 11 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण हेतु रुपये 50 का शुल्क लगेगा, जिसे एक मुश्त जमा करना होगा। तथा छात्र छात्राओं के शैक्षिक विवरणों को भी परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त रखी गई है। यानी 25 अगस्त तक प्रधानाचार्य जी को आपका कंप्लीट विवरण परिषद की वेबसाइट पर डालना ही होगा, फोटो वगैरह इत्यादि सब लगा करके, जिससे आपका अग्रिम पंजीकरण हो सके बोर्ड परीक्षाओं हेतु। नेक्स्ट है कि वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किए गए विवरणों की लिस्ट प्राप्त कर संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा उनके विवरणों नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, विषय, फोटो आदि को भली भांति चेक करने की अवधि जो है वह रखी गई है 26 अगस्त से 5 सितंबर। इस अवधि के बीच आपके प्रधानाचार्य जांच सकते हैं वेबसाइट पर कि जो चीजें अपलोड सर्वथा सत्य हैं या उनमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधारने की जो तिथि है वह 6 सितंबर से बेटा 30 सितंबर 2025 तक उन त्रुटियों में सुधार किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, इस त्रुटियों सुधारों में अगर कोई चाहे कि कोई नया बच्चा आकर के जुड़ जाएगा, अपने एडमिशन करा लेगा या रजिस्ट्रेशन करा लेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। नए रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वह केवल और केवल 5 अगस्त से 25 अगस्त की रखी गई है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुके हैं, आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन के आगे बढ़िए।
फिर संस्था के प्रधान द्वारा पंजीकृत अभ्यर्थियों की फोटो युक्त नामावली एवं तत्संबंधी कोषपत्र की एक प्रति परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय, जो भी आपका जिले का शिक्षा परिषद का यूपी बोर्ड का कार्यालय होगा, वहां पर इसकी एक प्रति भरे हुए फॉर्म की वो जमा करनी रहेगी। और उसकी अंतिम तिथि भी निर्धारित की गई है बेटा 30 सितंबर 2025 तक। सर रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुके हैं, तो हम लोग क्या करें, कैसे रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करें, अभी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। कैसे अगर आप प्राइवेट या गवर्नमेंट आप रेगुलर कर रहे हैं, कैसे आप कर सकते हैं। फिलहाल आपको लगने वाली जो डिटेल है वो क्या है, आपके कौन से विवरण लगेंगे, तो आपका प्रमाण पत्र, अंक पत्र, साथ में आपकी एक आईडी जिसमें नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, चयनित विषय, अलग से आप जो फॉर्म में चयनित लोगे शुद्ध मुद्रित होने चाहिए। इसके लिए प्रत्येक छात्र छात्रा के विवरणों को उनके कक्षाध्यापक प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय अभिलेखानुसार भली भांति जांच करके ही परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। तो अगर त्रुटियां हैं आपके डॉक्यूमेंट में बेटा, तो आप दी गई तिथियों से पहले पहले सुधार करवा लीजिए, अन्यथा बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। बाद में जब ये प्रिंटेड हो जाते हैं आपके मार्कशीट पे, तब समस्या आ जाती है। तो यदि आपके आधार कार्ड में, प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की नाम में, स्पेलिंग में, जन्म तिथि, फोटो इत्यादि में कोई भी मिस्टेक है, तो उसे अभी समय रहते बेटा सुधरवा लीजिए, अथवा आपको दिक्कत हो सकती है। फिर आगे कहा गया है कि छात्र छात्रा के शैक्षिक विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा विसंगति हो जाने पर के लिए कक्षाध्यापक और प्रधानाचार्य ही दोषी माने जाएंगे, यानी यही उत्तरदायी होंगे। अतः छात्र छात्राओं के सभी शैक्षिक विवरणों को पूर्ण शुद्धता के साथ परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना चाहिए। प्रति सिंह का यहाँ पे साइन है देखिए, और तारीख 2 जुलाई 2025 किया गया है। सभी लोग कमर कस लीजिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के। तो यानी इस नोटिस का जो निष्कर्ष बना, वह निष्कर्ष हम देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है, यह नोटिस किसके लिए है, 9वीं तथा 11वीं के लिए है। इसमें अग्रिम पंजीकरण की बात की गई है। रुपया कितना लगेगा, 50 रुपए शुल्क पंजीकरण होगा। 5 अगस्त तक अंतिम तिथि है विद्यालय में प्रवेश करने की, और 25 अगस्त है रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि। क्या क्या लगने वाला है, आधार आईडी, आपका एक फोटो पासपोर्ट साइज रहेगा, 4.5 × 5 सेंटीमीटर का फोटो लगने वाला है। बैकग्राउंड फोटो बेटा व्हाइट होना ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ में इस तरीके का यदि फोटो आपका हो, जैसे ये आपका फोटो हो गया, यहां पर आपका नाम हो गया, और नाम के नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, वही डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड में है, वही डीओबी यहाँ पर डलवा करके फोटोग्राफ, और ये व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ये खिंचाया गया हो तो बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि ये सर्वदा हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आपकी मार्कशीट पे तो डीओबी होगी, साथ में इस फोटो पर भी अलग से अंकित फोटो दिख रही होगी डीओबी, जो कि ज्यादा अच्छा माना जाएगा। इस प्रकार का फोटोग्राफ आप ले सकते हैं। तो यही बताया गया था इस नोटिस में, मैंने आप लोगों को अवगत करा दिया है। जल्दी से कमर कस लीजिए और फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तैयार हो जाइए। यदि कोई डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है तो उसे समय रहते अभिभावक लोग भी सुधरवाने की कृपा करें। चलिए एडमिशन की बात कर लेते हैं। एडमिशन हमारे यहाँ भी कोचिंग सेंटर में ओपन हो गए हैं। श्री नारायणा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर लखनऊ राजेजुपुरम में स्थित है। ऑफलाइन जो लोग एडमिशन लेना चाहें, हिंदी और इंग्लिश दोनों के बैच कक्षा 6 से कक्षा 12 तक यहाँ, और नीट के फाउंडेशन बैच बेटा ऑन हो चुके, नीट की भी तैयारी की जाएगी। विगत वर्षों में छात्रों ने बहुत अच्छा करके दिखाया है ऑफलाइन बैचेस में। आप भी अगर लखनऊ में रहते हैं और आप हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अथवा आपको कुछ पूछताछ करनी हो बोर्ड से परीक्षा से रिलेटेड अथवा नीट परीक्षा से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, तो भी आप हमें यहाँ पर लिख करके भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे दिए गए वीडियो के लिंक के नीचे कमेंट भी करके बता सकते हैं कि सर अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाया जाए। जैसे पिछला टॉपिक हमने चुना था यहाँ पे ऑनलाइन अटेंडेंस लगने वाली, तो अब आगे और क्या होगा, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने वहां पर भी कमेंट करके किया है। जुड़े रहिए हमारे श्री नारायणा ग्रुप ऑफ हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड चैनल पर, जिसकी सहायता से आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करके कक्षाएं ले सकते हैं। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो पर, तब तक आप सभी लोगों को प्यार भरा मेरा नमस्कार।